हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बिजनेस रिसर्च। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर आपको इससे पहले मीनिंग ऑफ रिसर्च या मीनिंग ऑफ बिजनेस रिसर्च समझना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टाइप्स ऑफ रिसर्च को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी। फोर्थ, ऑन टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड। फिफ्थ, अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब इन कैटेगराइजेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है। हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च की सबसे पहली कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें 2 टाइप्स ऑफ रिसर्च आते हैं, प्योर रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। प्योर रिसर्च को हम फंडामेंटल या फिर बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं और ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ रिसर्च होती है। इसका जो मेन एम होता है वो ओनली टू इंक्रीज या फिर एक्सपैंड नॉलेज गेन करने के लिए ही ये रिसर्च होती है। इसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं होता, कोई पर्पस या कोई रीज़न नहीं है ये रिसर्च करने का, जस्ट एंड ओनली टू इंक्रीज द नॉलेज। सो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, प्राइमरी फोकस ऑन एक्सपैंडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन माइंड। कोई भी प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से हम नहीं करें, कोई सॉल्यूशंस फाइंड नहीं करना, हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, हमें ओनली एंड ओनली नॉलेज इंक्रीज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स हैं उनको हमने स्टडी किया जस्ट टू गेन नॉलेज या फिर अपने नॉलेज इंक्रीज करना इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स में, बट हमें इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन या इसका कोई यूज़ नहीं है बिजनेस में। सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी नॉलेज इंक्रीज करनी है, दैट्स इट। सेकेंड इज अप्लाइड रिसर्च। इसे हम प्रैक्टिकल रिसर्च भी बोलते हैं और ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्योर रिसर्च का। उसमें हम नॉलेज इंक्रीज करने के लिए करते थे, इसमें हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस के लिए करते हैं, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू आइडेंटिफाई एंड फाइंड सॉल्यूशंस। सो इसका मेन फोकस क्या है, ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑफन एम्स टू डायरेक्टली इम्प्रूव प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस। तो वही है कि हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं जिससे कि हम इम्प्रूव हो पाए, बिजनेस को इम्प्रूव कर पाए। तो इसका यही एग्जाम्पल है कि एनालाइज करना कंज्यूमर प्रेफरेंस। हम कंज्यूमर प्रेफरेंस को क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम इसलिए नॉलेज गेन करने के लिए नहीं कर रहे, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने एक न्यू प्रोडक्ट बनाना है और उससे रिलेटेड हमने डिज़ाइन बनाना है। हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं न्यू प्रोडक्ट का, जिससे कि हम कंज्यूमर की नीड्स को मीट कर पाए। तो ये बेटरमेंट है फॉर बिजनेस ओनली। तो इसमें हम नॉलेज को इंक्रीज नहीं कर रहे, हम कोई सॉल्यूशन या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अनदर कैटेगरी इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसे 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च में डिवाइड किया है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च। सबसे पहली है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल रिसर्च। अब इसमें क्या होता है, बाय द वर्ड ही समझ आ रहा होगा, डिस्क्रिप्टिव मतलब कुछ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो जो भी हम स्टडी या जिससे भी रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी एरिया से रिलेटेड, उसमें जो पॉपुलेशन है उसके फंक्शंस या उसकी करेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स के बारे में अंडरस्टैंड करना, रिसर्च करना। तो ये क्या बताता है रिसर्च, ये डिस्क्राइब करती है जो भी फंक्शंस या फीचर्स होते हैं जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जो पॉपुलेशन है उसकी। इसका मीनिंग भी यही है, डिस्क्राइब करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। अब इसका एग्जांपल है, सर्वे करना कस्टमर का सेटिस्फैक्शन एट अ रेस्टोरेंट। तो एक रेस्टोरेंट क्या हो गया, एक एरिया हो गया, कस्टमर क्या हो गई, पॉपुलेशन हो गई। तो कस्टमर पॉपुलेशन है तो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल देख रहे हैं, तो उसका फीचर ये हो गया, फीचर या करेक्टरिस्टिक या फंक्शन। तो हम कस्टमर का सेटिस्फैक्शन लेवल देख रहे हैं एट अ रेस्टोरेंट, तो ये डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन को। सेकेंड इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसे हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं समथिंग न्यू जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो इसलिए इसमें एक्सपर्ट्स का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है या फिर इससे रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट्स या आइडियाज़ नहीं हैं। तो इसका मीनिंग ही ये है, टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करना दैट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, जिसके बारे में ज़्यादा अभी तक नहीं पता चला है। तो इसमें एक्सपर्ट्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। सो एग्जाम्पल है, कंडक्टिंग इंटरव्यूज विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स,
टू अंडरस्टैंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी। तो मतलब इस रिसर्च में एक्सपर्ट्स का यूज़ करते हैं टू फाइंड समथिंग न्यू या टू डेवलप समथिंग न्यू, आइडियाज़ को डेवलप करना। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया। थर्ड इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसको कॉजल या फिर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी बोलते हैं। अब इस रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो भी चेंज होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, डिपेंडेंट में कितना चेंज होगा वो देखा जाता है। सो इसका मीनिंग में पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स एंड अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट डायनामिक्स। किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हो रहा है उसे डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है, तो कॉज और इफेक्ट देखते हैं टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, स्टडिंग हाउ चेंजेस इन मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इम्पैक्ट सेल्स परफॉर्मेंस। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एक वेरिएबल हो गया, सेल्स की परफॉर्मेंस सेकेंड वेरिएबल हो गया। तो इन दोनों में हम रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एक की कॉज की वजह से इफेक्ट में कितना चेंज आ रहा है, राइट। अब जिसकी लास्ट टाइप है वो है कोरिलेशनल रिसर्च। अब ये आइडेंटिफाई करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स के बारे में आइडेंटिफाई करती है। लेकिन अब ये माइंड में आएगा कि कॉजल जो अभी हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च में क्या डिफरेंस है। दोनों में वेरिएबल्स हैं, दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, बट डिफरेंस क्या है तो पढ़ते हैं। अनलाइक कॉजल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च डज नॉट एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें हम ये नहीं देखते कि एक में चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरे में क्या इफेक्ट आएगा, बट हम क्या देखते हैं इंस्टेड, इट एग्जामिन्स वेदर अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट। रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं, बस ये देखते हैं। हम कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखते, बस हम ये देखते हैं कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। भले पॉजिटिव रिलेशन हो, भले नेगेटिव रिलेशन हो, भले कोई रिलेशनशिप ना हो, बट एक्सपेरिमेंटल में हम ये देखते हैं कि एक के चेंज से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आ रहा है। इसमें हम ये देखते हैं दो वेरिएबल्स में पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है या कोई भी रिलेशन नहीं है, बस हम ये देखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी आवर्स एंड ग्रेड। स्टडी आवर्स और ग्रेड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और कोई रिलेशन ना हो ये भी हो सकता है। सो ये था ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे टाइप ऑफ रिसर्च की कैटेगरी। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी। इसे दो टाइप्स ऑफ रिसर्च में डिवाइड किया है, थ्योरेटिकल रिसर्च एंड एम्पेरिकल रिसर्च। अब थ्योरेटिकल के वर्ड से ही पता लग रहा है इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी। सो थ्योरेटिकल रिसर्च में हम एम्फसाइज करते हैं थ्योरीज पे, मॉडल्स पे, तो इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं और इसमें हम सेकेंडरी डेटा का यूज़ करते हैं। सेकेंडरी डेटा जैसे कि वेबसाइट्स हो गई, बुक्स हो गई, तो हम थ्योरीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं हम उसके बारे में फोकस करते हैं और उससे रिलेटेड हम रिसर्च करते हैं। सो इसका मीनिंग क्या हो गया, फोकसिंग ऑन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स। मेजर एम्फसाइजेस इज ऑन स्टडिंग पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं रैदर देन टेस्टिंग दी थ्योरीज एंड मॉडल्स। हम थ्योरीज को पढ़ रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम उनको टेस्ट नहीं कर रहे। तो ये एग्जिस्टिंग थ्योरीज के बेस्ड पे होती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ एंड देयर मोटिवेशनल लेवल्स बेस्ड ऑन नीड थ्योरी। अब नीड थ्योरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और उसके बेसिस पे हम देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशनल लेवल हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशनल लेवल इंक्रीज करने में हेल्प करेगी क्या, थ्योरी। तो इसके बेसिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। सेकेंड इज एम्पेरिकल रिसर्च। अब एम्पेरिकल रिसर्च ये इसके ऑपोजिट होती है, इसमें हम टेस्ट कर रहे हैं एग्जिस्टिंग थ्योरीज को थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या है मीनिंग, फोकसेस ऑन कलेक्टिंग रियल वर्ल्ड डेटा टू टेस्ट दोज आइडियाज थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। इसमें हम प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हैं, क्वेश्चनियर्स, सर्वे, ये सब हम प्राइमरी खुद से डेटा को कलेक्ट करते हैं, खुद से एग्जामिन करते हैं और टेस्ट करते हैं कि जो थ्योरीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वो सही है या नहीं है। एग्जाम्पल, सर्वेइंग एम्प्लॉयज़ अबाउट देयर टीम वर्क एक्सपीरियंस। तो हम सर्वे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का उनके टीम वर्क के एक्सपीरियंसेस का, तो ये रियल वर्ल्ड डेटा से रिलेटेड हो गया।
कि हम खुद एग्जामिन कर रहे हैं, हम कोई भी थ्योरीज का यूज नहीं कर रहे। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डेटा यूज्ड, इसको दो में क्लासिफाई किया है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगेन इनके वर्ड से ही पता लग रहा है कि इनका मीनिंग क्या है। सबसे पहला है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर्स का यूज नहीं होता, टेक्स्ट का, ऑडियो का, वीडियो का, इन सब का यूज होता है। तो ये नंबर्स पे बेस्ड नहीं है, तो इसमें हम कुछ भी मेजर नहीं कर रहे। इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के ओपिनियंस के अकॉर्डिंग हम रिसर्च करते हैं। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, कंडक्टेड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस, यही चीज लिखी है। अब इसका एग्जाम्पल है अंडरस्टैंडिंग द मोटिवेशंस ऑफ कंज्यूमर्स, लोगों की मोटिवेशन के बारे में जानना। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिक टर्म यूज नहीं हुई, इसमें कुछ भी मेजर नहीं करना, कैलकुलेट नहीं करना, इसमें हम सिर्फ ह्यूमन के एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन के ओपिनियंस के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं, राइट। अब जो सेकंड है क्वांटिटेटिव रिसर्च, इसके भी वर्ड से पता चल रहा है कि ये समथिंग कुछ न्यूमेरिक पे बेस्ड है, इसमें कुछ मेजर होना है, कैलकुलेट होना है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, मेजर एंड एनालाइज द डेटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेजर्स फॉर कंक्लूडिंग द आउटकम्स। इसमें हमें आउटकम ढूंढना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है बाय मेजरिंग, कैलकुलेटिंग। तो क्वांटिटेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है इसमें नंबर्स इन्वॉल्व है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, मेजर करना, कैलकुलेट करना कि कैसे इंक्रीज हो रहा है मार्केटिंग कैंपेन से ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। तो ये हेल्प करती है हमें न्यूमेरिक फॉर्म में डेटा का यूज करके, कैलकुलेट करके रिसर्च को फाइंड आउट करना, राइट। सो सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। सबसे पहले है इवैल्यूएशन रिसर्च। इसके वर्ड से ही पता लग रहा है कि इट इज रिलेटेड टू सम इवैल्यूएशन। तो हम रिसर्च को इवैल्यूएट कर रहे हैं या फिर हम उसका इम्पैक्ट को असेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई भी रिसर्च है, उसका गोल या कोई ऑब्जेक्टिव हम सेट करेंगे। हम इसलिए रिसर्च करते हैं ना कि हम कुछ फाइंड आउट कर सके। तो वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो उसको हम एंड में मेजर करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में सेट किए थे उनको हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। तो हम जब कंपेयर करेंगे, दोनों को मेजर करेंगे, उसको इवैल्यूएशन बोलते हैं। तो हम इवैल्यूएट करेंगे जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किया था उसे हम अचीव कर पाए हैं या नहीं। इफेक्टिवनेस देखेंगे कि जो गोल्स हमने अचीव करे वो कितने इफेक्टिव हुए, कितने अच्छे से हुए, और अगर नहीं हो पाए तो उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब फीडबैक भी प्रोवाइड करता है इवैल्यूएशन रिसर्च में कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं, it assesses the effectiveness of programs. It can be defined as a systematic measurement and judgment, मतलब evaluation, impact निकालना, to provide a feedback. जो भी हमने क्राइटेरिया सेट किया था उसको हमने किस वे में या फिर क्या कमी रह गई, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना बेटर हमने परफॉर्म किया है, ये सब चीज़ें इवेलुएट करना। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्कूल है, उसने एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट किया रीडिंग का, तो हम उसे इवेलुएट करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे, निकालेंगे कि कितने अच्छे से वो स्कूल स्टूडेंट्स को कितने अच्छे से वो इम्पैक्ट कर रहा है या फिर कितना इम्प्रूव कर रहा है। तो हो गया इवेलुएशन रिसर्च। अब सेकंड है हिस्टोरिकल रिसर्च। इसके भी वर्ड से ही पता लग रहा है कि इट इज़ रिलेटेड टू सम पास्ट इवेंट्स। पास्ट के बेसिस पे हम रिसर्च करते हैं। सो इसका मीनिंग है स्टडीज पास्ट इवेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट। सिंपल, पास्ट के इवेंट्स को स्टडी करना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी पहले ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस करती थी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन पहले फॉलो करती थी, क्या वो हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, नहीं, क्या वो हम अभी भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं, वो स्टडी करना। तो ये हो गया हिस्टोरिकल रिसर्च का एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। अब ये टाइप ऑफ रिसर्च तब होती है जब कोई इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है या ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मीनिंग है इट एग्जामिन्स रिलेशनशिप आफ्टर इवेंट्स हैव अकर्ड। जब इवेंट्स हो गए हैं उसके बाद हम स्टडी करते हैं, उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनालाइजिंग स्मोकिंग रेट्स अमंग लंग कैंसर पेशेंट्स। तो जो लंग कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है लंग का, तो उसमें हम देख रहे हैं कि उनकी स्मोकिंग रेट्स क्या है, जिससे कि हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सके बिटवीन लंग कैंसर एंड स्मोकिंग रेट्स।
तो ये रिसर्च तब होती है जब कोई इवेंट अकर हो चुका है ऑलरेडी, जैसे कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद हम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसका स्मोकिंग से क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी रिसर्च, इसको हम एक्टिव रिसर्च भी बोलते हैं। अब वर्ड एक्टिव है, तो एक्टिव मतलब कि इन्वॉल्व्स एक्टिव, कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बाय अ टीम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें टीम है, उसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, तो वो साथ में मिलके कंटिन्यूसली एक्टिवली होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे टीम जो है वो कंटिन्यूसली एक्टिव है, राइट। सो टू इम्प्रूव द मेथड ऑफ सॉल्विंग इशू, कोई भी मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है, कोई भी टीम इन ऑर्गेनाइजेशन। For example, community members help identify health issues and design solution. तो एक मेंबर्स है, एक कम्युनिटी के मेंबर्स है, वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज है और क्या क्या सॉल्यूशंस हम डिज़ाइन कर सकें। तो कोई प्रॉब्लम है, उसको एक्टिवली उसके बारे में देखना कि और उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना, ये हो जाती है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। इसमें इन्वॉल्व होती है कम्युनिटी या फिर टीम, जो इन्वॉल्व करते हैं इंडिविजुअल्स, जो साथ में मिलके एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो आज हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसर्च। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ रिसर्च। अगर आपको बिजनेस रिसर्च से रिलेटेड और कोई भी वीडियो देखनी हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।